हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मूलांक संख्या 7 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी 7 जो है वो केतु का नंबर है, तो इसलिए जो भी व्यक्ति जो है वो 7 अंक वाला होता है, वो जो है वो केतु की चीज़ों से जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। यानी उसके जीवन पर जो है वो केतु की चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है, उसके व्यक्तित्व पर, उसके सोचने समझने के तरीकों पर। साथ ही जब उसके साथ जो है वो 1 से लेकर 9 तक की जो भी भाग्यांक होते हैं, उनको जो है वो मिलाकर देखा जाता है, तो वो व्यक्ति के जीवन पर अलग-अलग तरीके के प्रभाव जो है वो डालता है। अब अगर हम जो है मूलांक 7 और भाग्यांक 1 की बात करें, तो ये नंबर जो है वो अ, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी माना जाता है, लेकिन कई जगह पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला नंबर भी माना जाता है। क्योंकि एक तो वो सूर्य के साथ मिलकर जो है वो ग्रहण दोष बना देता है, तो इसलिए जो है वो कई स्थितियाँ आपकी उतार-चढ़ाव वाली जो है वो रह सकती हैं। अगर इनके जो है वो व्यक्तित्व पर किस तरीके का प्रभाव रहता है, अगर हम इसकी बात करें, तो ऐसे लोग जो हैं वो आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं, है ना? साथ ही जो है इनका व्यक्तित्व जो है वो नेताओं जैसा होता है, यानी अगर सूर्य जो है यहाँ पर केतु को सपोर्ट करता है, तो ऐसे लोग जो है वो नेता वाले गुणों से जो है वो युक्त होते हैं। यानी नेतृत्व करने की क्षमता इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये चीज़ों का विश्लेषण जो है वो बहुत ही गहराई के साथ जो है वो करते हैं। इनके जो स्वभाव में जो है वो मुखरता भी देखी जा सकती है। यानी ये लोग जो है वो सूर्य की वज़ह से अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। अगर नेतृत्व की बात करें ना, तो ऐसे लोग जो है वो जीवन में एक अद्वितीय दृष्टिकोण जो है वो लेकर आते हैं। यानी अगर कहीं पे भी जो है वो नेतृत्व की बात आती है, तो ऐसे लोग अद्वितीय दृष्टिकोण जो है वो रखते हैं। यानी इनकी अंतर्दृष्टि के साथ ये लोग जो है वो चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। यानी केतु जो है वो उन्हें एक ऐसा नज़रिया देता है जो आम लोग जो है वो नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो केतु जो है वो उस अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपना ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। जिसमें कि सूर्य भी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ऐसे में व्यक्ति एक बहुत अच्छा नेता हो सकता है, लोगों तक उस तरीके के ज्ञान को पहुँचाने में सक्षम हो सकता है, जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं करते। की दृष्टि से देखें तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में जो है कई बार उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, या तो कई बार इन लोगों को जो है वो कार्मिक पार्टनर जो है लाइफ में मिलता है। यानी 7 जो है वो केतु का नंबर है, तो उसकी वजह से कई बार जो है कार्मिक पार्टनर लाइफ में आता है। तो इनका जो शादीशुदा जीवन होता है उसमें उतार-चढ़ाव वाली स्थिति देखी जा सकती है। यानी कभी बहुत अच्छा रिलेशन चल सकता है और कभी जो है वहाँ पर लड़ाई-झगड़े या मतभेद जो है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छा जो है वो ज्ञान होता है, सहज ज्ञान होता है, जो केतु की वजह से उनको मिलता है। तो ऐसी क्षमताओं से युक्त होने की वजह से ये दूसरों की जो है चीज़ों को जो है वो बढ़ा सकते हैं, उन पर उनको विश्वास दिला सकते हैं, उनके अंदर एक अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी का जो है वो संचार कर सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी ये लोग जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, साथ ही आध्यात्म के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊँचाइयों तक जा सकते हैं। अगर ये लोग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाएँ, आयुर्वेद के क्षेत्र में जाएँ, या फिर जो है रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करें, या फिर आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो इसमें इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत अच्छे से कार्य करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जिस भी क्षेत्र में चाहें, अगर एक बार अपना ध्यान जो है उस तरफ फ़ोकस कर लें, तो ये बहुत अच्छी जो है वो पहुँच बना सकते हैं, यानी बहुत ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्हें अपनी इनर पावर पर, यानी अंतर्ज्ञान पर जो है वो बहुत भरोसा करना चाहिए। साथ ही दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए भी इन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी ईश्वर से, ब्रह्मांड से जो एनर्जीज़ ऐसे लोगों को मिलती हैं, तो उसका प्रयोग जो है वो दूसरों की भलाई के कार्यों में लगाना चाहिए। तो अगर ये लोग ऐसा करते हैं, तो इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ जाती है।
यानी सूर्य जो है वो आपको राजाओं वाला बर्ताव करना सिखाता है, यानी आपके डिसीजन मेकिंग को जो है वो स्ट्रांग बनाता है। वहीं पर जो है केतु की एनर्जी जो है वो आपको कई बार जो है वो कंफ्यूजन में भी डाल सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो एक तो आइसोलेशन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो अपनी बातें, अपनी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, यानी इनको अकेले रहकर अपने बारे में सोचना, मनन-चिंतन करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर ये लोग जो है वो अपनी कलाओं का, अपनी योग्यताओं का प्रयोग जो है वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो ऐसे में सूर्य भी जो है वो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत दे सकता है, इम्पोर्टेंस दे सकता है। तो ऐसी चीज़ें इनको धन कमाने में या अपना मान-सम्मान जो है वो समाज में पाने में जो है वो बहुत सहायता कर सकता है। अब अगर हम जो है वो मूलांक 7 और भाग्यांक 2 की बात करें तो यहाँ पर जो है वो चंद्रमा और केतु की युति बन जाती है। तो ऐसे लोग जो है आध्यात्म के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी इन लोगों के पास जो है वो कहना चाहिए कि एक अच्छी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो दूसरों की भलाई के कार्य में लगाई जा सकती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं। साथ ही जो चंद्रमा है वो इमोशन की परवाह करने वाला होता है। तो ऐसे में अगर केतु का ज्ञान और चंद्रमा का जो इमोशन है जिसकी वजह से वो दूसरों से आपको जोड़ता है, कहीं न कहीं आपकी गहराई जो है वो पता चलती है। तो ये जो दोनों नंबर हैं वो मिलकर आपकी बहुत अच्छी प्रगति जो है वो कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी अच्छा कार्य करते हैं, राजनयिक बन जाते हैं। मध्यस्थता जो है वो ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही जो है रणनीतियाँ जो है वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके के जो कार्य, इस तरीके की जॉब हैं, उनमें अगर ये लोग कार्य करते हैं तो वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इनमें बारीकियों को समझने की बहुत ताकत होती है, यानी इनके अंदर जो क्षमता है वो बड़ी गहराई से लोगों को समझ लेते हैं, लोगों के व्यक्तित्व को जो है वो बिना कुछ बोले ही कई बार जो है ये लोग समझ जाते हैं। इनके पास जो है वो इतनी ताकत होती है कि ये आपके मन की बात जो है वो बिना बोले भी समझ सकते हैं। तो ऐसे में जो है अगर टीम में कोई वर्क करना हो या किसी तरीके के बड़े जो है वो लोगों के बीच में या जो है ज़्यादा लोगों के बीच में अगर ऐसे लोगों को काम करना पड़े, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छा जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। मध्यस्थता करके जो है वो लोगों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, उनको जो है वो समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ कर जो है उनके अनुसार जो है वो अपना व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो निष्क्रिय होने से या अत्यधिक जो है वो एकांत प्रिय होने से बचना चाहिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमोशन है और इमोशन जो है वो बंद कमरे में जो है सिर्फ आपके मेंटल सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। यानी आप 4 लोगों से मिलिए, जुलिए, बात करिए क्योंकि केतु आपको आइसोलेशन की तरफ धकेलेगा लेकिन अगर आप उससे बाहर निकल कर लोगों से मिलते-जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको समझते हैं, तो ऐसे में जो है चंद्रमा आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। लोगों से जोड़ने में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकता है। तो वहाँ आप समाज से जुड़कर जो है वो लोगों की प्रगति के लिए जो है वो कार्य कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोगों के मन में जो है भ्रम की स्थिति आ जाती है, निर्णय लेना जो है उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इमोशन जो है कई बार ऐसे बीच में आ जाते हैं और केतु भी उन चीज़ों को जो है वो समझ नहीं पाता। तो ऐसे में जो है वो कई बार डिसीज़न मेकिंग जो है वो उनके लिए कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में आ जाती है। चाह कर भी कई बार जो है वो सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और वो चीज़ जो है वो उनको जीवन में परेशानी दे सकती है। यानी डिसीज़न लेने के लिए जो है वो कई बार इनका मन मस्तिष्क जो है वो विचलित हो जाता है और ये सिचुएशन जो है उनको कन्फ्यूज़ कर देती है। तो ऐसे में जो है आपको घबराना नहीं है, अगर इस तरीके के कोई चैलेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आते हैं, जहाँ आपको डिसीज़न लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का जो है वो बहुत अच्छा प्रयोग करना है। शांति से बैठकर जो है वो सोच समझ कर जो है वो निर्णय लेना है ताकि आप जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा सकें। ऐसे लोग जो है वो सहानुभूति वाले या भावनात्मक जो कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ पे बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता है,
ऐसे कार्यों को जो है ये बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यानी ये लोग अगर चाहें तो आयुर्वेद के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर या फिर जो है वो अच्छे हीलर बन सकते हैं। या फिर ये लोग जो है वो जल से रिलेटेड व्यवसाय या भोजन से रिलेटेड जो है वो कार्य अगर करते हैं तो उनमें इन्हें अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग को लेकर ही आती है। यानी डिसीज़न जो है वो करना इनके लिए मुश्किल होता है। तो इस चीज़ पर इनको धीरे-धीरे प्रयास करना है कि ये जब भी कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की चुनौती इनके सामने आए, तो इन्हें जल्दबाज़ी में कोई कार्य नहीं करना है, बल्कि सोच समझ कर बहुत ही शांति से जो है वो चीज़ों के प्रति निर्णय लेना है, ताकि उन चीज़ों में ये सफलता प्राप्त कर सकें। ये लोग कई बार अपने ज्ञान का जो प्रयोग है, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, यानी दूसरों को जब भी किसी मदद की आवश्यकता होती है, तो ये अपनी एनर्जी जो है, वो पॉज़िटिवली जो है, उनके कार्यों को पूरा करने में लगाते हैं। यानी इनका कई बार जो है, अपने कामों में उतना मन नहीं लगता है, कई बार अपने कामों से ये जल्दी बोर हो जाते हैं, इनका मन उचट जाता है, लेकिन जब वही कार्य जो है वो किसी दूसरे के द्वारा इन्हें दिए जाते हैं, कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो वो इन कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। गुप्त विज्ञान से रिलेटेड कार्यों में भी जो है इनकी बहुत रुचि होती है और ऐसे कार्यों में भी ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल में देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो केतु के साथ बहुत अच्छा जो है वो संतुलन नहीं बनाता है। दोनों जो है वो एक-दूसरे से थोड़े-से विपरीत हैं, फ्रेंडली नंबर्स नहीं हैं, तो इस वजह से जो है उनमें कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यानी आर्थिक स्थिति में भी जो है वो उतार-चढ़ाव की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दैनिक आय का भी कारक है। तो ऐसे में जब केतु आपको विरक्ति देता है, तो आपका जो है वो आइसोलेशन पीरियड शुरू हो जाता है, आपका मन कार्य करने में कई बार नहीं लगता है, कई बार आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ऐसी जो सारी सिचुएशंस होती है ना, वो आपकी आय को खराब कर सकती हैं, आपकी जो आय की स्थिति है, उसको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप लगातार जॉब ना कर पाएँ या बार-बार आपके जॉब छूटते रहें, कोई व्यवसाय करें तो उससे आप बोर हो जाएँ। तो ये सारी सिचुएशन के लिए जो है आपको चंद्रमा को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मन स्थिति जो है वो आपकी डामाडोल हो सकती है। उसी की वज़ह से जो है फाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है वो खराब हो सकती है। साथ ही केतु जो है वो आपको एकांतवास में या कह लीजिए कि ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है कि जहाँ पर आपको दीन दुनिया की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं रहती है। तो अगर आप जो है सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, आप अपने परिवार की चिंता नहीं करते, आप लोगों की चिंता नहीं करते या औरों पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ़ आपका फ़ोकस अपनी सोच पर निर्भर करता है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी घरेलू लाइफ़ जो है या आपका जो पारिवारिक जीवन है, उसमें जो है कई तरीके की समस्या पैदा कर सकती हैं और आपको कई बार जीवन में जो है वो आर्थिक स्थितियों को लेकर जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप अगर मेंटली प्रिपेयर होके अपने बुरे वक़्त के लिए धन बचाते हैं, उसी के अनुसार जो है वो कार्य करने की कोशिश करते हैं, अपना रूटीन बनाते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको समाज से जोड़ती हैं और आपकी जो धन कमाने की प्रक्रिया है, वो रेगुलरली चलती रहती है। अब अगर मूलांक 7 और भाग्यांक 3 की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि 7 जो है वो केतु का नंबर है और भाग्यांक अगर 3 है तो वो जो है गुरु का नंबर है और केतु को जो है वो ज्योतिष विज्ञान में गुरु का जो है वो चेला कहा गया है। तो ऐसे में जो है वो दोनों एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं, अच्छे कार्यों में संलग्न करते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग जो है वो करके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, साथ ही जो है मेडिकल साइंस से रिलेटेड कार्यों में भी जो है इन लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ये जो है वो प्रकृति से बहुत प्रेम करने वाले लोग होते हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए नेचुरली जो है वो लोगों का मार्गदर्शन करने में भी जो है इंटरेस्ट रखते हैं।
ऐसे लोग जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, कहीं पे किसी को गाइडेंस देनी हो, किसी का इलाज करना हो, तो ऐसी चीजों में जो है इनकी काफी रुचि रहती है। कहीं पर रिसर्च वाला कार्य हो रहा हो तो उसमें भी जो है इनको काफी इंटरेस्ट आता है। तो इस तरीके के कार्यों में ये अच्छा जो है वो नाम कमा सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। यानी ये अंक जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी कार्य चुनते हैं तो ऐसे में गुरु का ज्ञान और जो केतु की डेप्थ में जो सोचने वाली प्रक्रिया है वो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। ऐसे लोगों को जो है वो दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी अपनी शिक्षण जो क्षमताएं हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। यानी अपनी एनर्जी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से अगर ये लोग दूसरों को गाइड करते हैं तो ये चीजें जो है वो इनके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। अगर ये लोग दूसरों के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं तो इनका खुद का जीवन भी जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कई बार अगर जो है आपको ऐसा लगता है कि केतु की वजह से आपकी चीजें रुक रही हैं या आप बहुत पॉजिटिवली उनको नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बीच में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप कैटाई का जो स्टोन होता है वो जो है वो धारण कर सकते हैं। आप किसी से जो है वो सलाह ले सकते हैं और समय के अनुकूल जो है अगर वो ग्रह आपके लिए शुभ है तो आप जो है उसको धारण करके अपनी चीजों को जो है वो ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन पावर भी होती है, तो ऐसे में ये लोग ऐसे कार्यों को भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं जहाँ पे कि लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता है, गाइडेंस करने की आवश्यकता है या कम्युनिकेट करके जो है वो चीजों को सक्सेसफुल बनाना है। तो इस तरीके के सभी व्यवसायों में जो है इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी इनके अंदर जो भी ज्ञान होता है ना, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दूसरों के साथ जो है वो उसको शेयर करते हैं। यानी इनकी अंतर्दृष्टि की वजह से ये लोग ऐसी चीजें भी देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं जो कि सामान्य लोग जो है वो इजिली नहीं देख पाते। तो ये लोग उन चीजों को भी बहुत अच्छे से दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरों को जो है उन चीजों के लिए गाइड भी कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छा जो है वो तेज दिमाग होता है, इसलिए वो सारी चीजें बहुत जल्दी जो है वो जीवन में सीख जाते हैं। यानी अगर एक बार कोई भी चीज सीखने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत जल्दी जो है वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम जो है वो मूलांक 7 और भाग्यांक 4 की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से देखा जाए तो पूरक हैं या एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्वभाव के अनुसार देखेंगे तो दोनों का ही स्वभाव जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। यानी जहाँ 4 नंबर जो राहु का है वो आपको भौतिकता से जोड़ता है, वहीं पर जो है केतु का नंबर 7 आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है। तो इसलिए जो है इनकी जो सोच होती है, इनका जो कार्य करने का तरीका होता है, वो और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखा जाए तो दोनों एक ही शरीर के जो है 2 हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। जो है बहुत अच्छी विश्लेषणात्मक जो है वो गहराई होती है। यानी किसी भी चीज का, किसी भी बात का जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। चीजों को जो है वो तर्क के साथ समझा सकते हैं, चीजें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो गुण है वो इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा चिंतनशील रहते हैं, हमेशा अच्छे से सोचना विचारना जो है वो इनके जीवन में शामिल होता है। ये लोग अगर जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, अकल के क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसे में ये लोग बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इनको एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये अंक जो है ना वो कई बार चीजों से बड़ी जल्दी जो है वो ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं या कई बार चीजों को बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कई बार जो है आप देखेंगे कि आपको बहुत जोश आ रहा है किसी काम को करने का और सडनली आपका मूड एकदम चेंज हो गया। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये कई बार जो है इन लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कोई भी चीज शुरू करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चीज को बीच में छोड़ देना वाली जो स्थिति होती है ना, वो जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम
क्रिएट कर सकती है। ऐसे लोगों को ज्यादातर जो सफलता होती है वो तब मिलती है जब वो अपने घर से दूर चले जाते हैं। यानी ऐसे लोग अगर फॉरेन में जाके कार्य करते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाके अगर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी ये लोग जितना ज्यादा अपने घर से जुड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो अटैच रहते हैं, वो स्थिति जो है वो इनको जो सक्सेस है, इनकी जो सफलता है, उसको जो है वो रोकती है। तो ऐसे में अगर ये लोग थोड़ा सा जो है वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करके घर से दूर जाकर जो है वो कार्य करें, तो ये धन भी कमा सकते हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार का भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं। ऐसे लोग कई बार जो है इस तरीके के बिजनेसेस में भी जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की जरूरत पड़ती है। यानी अगर ये लोग बहुत यात्राएं करते हैं, उनसे रिलेटेड अगर इनका ऐसा कोई कार्य होता है जिसमें ये जो है दूर दूर तक जाते हैं आते हैं, तो वहां पर जो है वो इनका जो है वो कार्यों में सफलता मिल सकती है। यानी मार्केटिंग आदि के कार्यों में भी जो है ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिल सकती है। कई बार जो है लोग विदेशों में जाकर जो है विदेशों से कांटेक्ट रख के जो है वो बिजनेस आदि स्टार्ट करते हैं, उनमें भी जो है वो इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जो राहु है वो कई बार टेक्नोलॉजी से भी आपको जोड़ देता है, तो ऐसे में जो है आपका कनेक्शन जो है वो बाहर के देशों के साथ भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है वो आपके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति भी कई बार दे सकता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म की तरफ खींचता है और राहु जो है वो भौतिकता वाली चीजों से जोड़ता है। तो कई बार ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं कि यानी एक तरफ वो बहुत ज्यादा आधुनिक भी होते हैं और दूसरी तरफ जो है आध्यात्म से जुड़े हुए भी होते हैं। तो अगर वो बैलेंस है ना, तो वो दोनों चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर जो है वो इनकी स्थिति यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाती है, यानी कोई भी एक चीज आप बहुत अधिकता कर लेते हैं, यानी राहु वाली भौतिकतावाद जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, उसमें अगर आप लिप्त हो जाते हैं, तो भी जो है वो चीजें प्रॉब्लम दे सकती हैं, क्योंकि ऐसे में आप जो है कई बार अवैध कार्यों में भी लिप्त हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो अगर आप केतु की तरफ चले जाते हैं, तो आप जो है आध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और कई बार जो है आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके कार्य जो है वो पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए दोनों में बैलेंस बनाकर आप अगर चलते हैं, नई नई चीजों को जो है वो इंजॉय करते हैं, अपनाते हैं, लेकिन उनमें जो है वो लिप्त नहीं होते, उन चीजों से इस कदर नहीं जुड़ जाते कि उनके लिए आपके लिए छोड़ना जो है उन चीजों को बहुत मुश्किल हो जाए, तो वो चीजें जो है आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता भी दे सकती हैं और आप जो है उनमें बहुत सारी खुशियां भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए ना ट्रांसफर वाले जॉब भी जो है वो काफी वैल्यूएबल होते हैं, उसमें भी इनको जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है, क्योंकि इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके लिए कार्य करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो अपना जो कंफर्ट जोन है, आपका जो अपना एरिया है, उसको छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी जो है वो आपकी प्रोग्रेस की जो है वो सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम जो है वो पूर्णांक संख्या 7 और भाग्यांक संख्या 5 की बात करें ना, तो ये नंबर्स जो है वो एक दूसरे के लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं। कई तरीके की प्रोग्रेस जो है वो जीवन में आपको करवा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ समय बीच बीच में आपको चैलेंजेस भी जो है वो लाइफ में झेलने पड़े, लेकिन आप इतने स्ट्रांग, इतने बैलेंस्ड होते हैं कि आप उस हर चुनौती को जो है वो आसानी से पार कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो अगर कोई व्यवसाय चुनते हैं, व्यवसाय की तरफ जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें इन्हें अच्छी खासी सफलता मिल सकती है, क्योंकि 5 नंबर जो है वो बुध का है, वो बिजनेस की तरफ जो है वो आपका इंटरेस्ट रखता है। साथ ही जो है केतु को भी बंद कर काम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है, तो ये जॉब में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अगर केतु और बुध दोनों ही अगर वहां पर जो है वो मिल रहे हैं, दोनों की एनर्जी मिल रही है, तो दोनों को ही जो है वो बिजनेस में जो है वो ज्यादा रुचि हो सकती है, उसमें इन्हें जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग अगर मेडिकल साइंस से जुड़ जाते हैं, आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं या जो है ऑकल साइंस से जुड़ जाते हैं, तो उसमें भी ये लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा धन भी जो है वहां पर कमा सकते हैं। यानी ये लोग जो है स्वास्थ्य के क्षेत्रों में या कल्याण के क्षेत्रों में जो है अगर प्रयासरत रहते हैं, यानी जिसमें कि वो सिर्फ अपना ही जो है वो प्रोग्रेस नहीं सोचते हैं, बल्कि समाज की प्रोग्रेस के बारे में सोचकर जो है वो कार्य करते हैं,
यहाँ पर उन्हें अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो अगर पॉजिटिव रहते हुए जो है वो अपने जो व्यवसाय कौशल है, जो उनके अंदर जो है व्यवसाय करने की अच्छी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं। क्योंकि अगर जो है आप घबरा कर चीजों को बीच में छोड़ दें या आप बहुत ज्यादा जो है उन चीजों पे ध्यान ना दें या बड़ी जल्दी जो है वो बोर होकर अगर उन्हें छोड़ दें, तो आप जो है वो बार-बार अपने करियर को जो है वो खत्म करते रहेंगे। करियर में उतार-चढ़ाव की सिचुएशन आएगी और साथ-साथ जो है आर्थिक स्थिति भी जो है आपकी ऊपर-नीचे हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार की कमी जो है वो अपने जीवन में फेस ना करनी पड़े। आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और साथ ही आप मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी जहाँ पर भी आपको किसी की साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत पड़ रही हो, ऐसे क्षेत्रों में भी जो है आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। साथ ही जो है आप लोग ऐसे काम भी कर सकते हैं जहाँ आपको शरीर के साथ-साथ मन को भी जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, दूसरों को समझने की, दूसरों को जो है जानने की, नॉलेज की। तो ये सारी जो काम है उसमें जो है वो आपको बहुत अच्छी जो है वो प्रोग्रेस जो है मिल सकती है। ऐसे लोग ज्यादातर जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अगर ये लोग जो है वो मेहनत को शामिल करके जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान का जो है वो संचार करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही इनके कार्यों में इनके परिवार का भी जो है वो बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। यानी ये जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसमें इनका परिवार जो है हमेशा इनका सपोर्ट करता है। तो इस वजह से जो है इनको और भी ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। ऐसे लोग जो हैं वो परिणाम से घबराते नहीं हैं, साथ ही साथ जो है वो किसी भी तरीके के परिवर्तन को जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोगों को अगर जगह चेंज करनी पड़े, वातावरण चेंज करना पड़े, अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़े, तो इनको इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग जो है बहुत अच्छे से जो जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, वहां बहुत अच्छे से जो है वो अपनी दुनिया बना लेते हैं, अपनी जो है स्थिति क्रिएट कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। तो उससे जो है इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी तरीके के लोगों के साथ रहें, किसी भी विषय पर कार्य करें, इनको कोई भी परिस्थिति जो है वो विचलित नहीं करती है। ये लोग बहुत ही स्ट्रांग रहते हुए जो है वो चीजों को करते हैं। इसलिए जो है कभी भी किसी चीज से घबराते नहीं है। यानी नई नई चीजों को अपनाने में, नई सोच वाले कार्यों को करने में, नई जगह पर जाकर कार्य करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे लोग जो है वो बाहरी दुनिया से भी जुड़कर कार्य करते हैं और आंतरिक आत्म संतुलन बनाते हुए, अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए भी जो है वो कार्य करते हैं। यानी आध्यात्म से भी जुड़ जाते हैं और संसार से भी जुड़े रहते हैं। यानी ये किसी एक तरफ भागने की कोशिश नहीं करते, ज्यादातर दोनों में बैलेंस बिठाकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो है वो जीवन में कभी हारते नहीं है और ना ही कभी किसी चीज को लेके परेशान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनके जीवन में परेशानियां नहीं आती, लेकिन इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलना है, ये कौशल इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इसलिए ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं, निरंतर प्रयास करते हुए जो है जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगर जो है हम मूलांक 7 और भाग्यांक 6 की बात करें, तो ये अंक जो है वो समृद्धि प्रदान करने वाला है। यानी ऐसे में लोगों को अच्छी पत्नी मिल सकती है, अच्छे बच्चों का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, क्योंकि केतु जैसे मैंने आपको बताया है कि वो थोड़ा सा आइसोलेशन पसंद करता है, चीजें जो है वो अपने आप में सोचने की कोशिश करता है। वहीं शुक्र जो है वो आपको सुख, वैभव, संपदा, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब कुछ जो है वो प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में कई बार आपका स्वभाव जो है वो दोहरी स्थितियों को फेस करता है। यानी एक तरफ आपको आध्यात्म की जो है वो समझ होती है, आध्यात्म से जोड़ने की इच्छा होती है, दूसरी तरफ जो है आप भौतिक सुखों की ओर भी आकर्षित होते रहते हैं, तो आप उनको भी जो है वो जीवन में एंजॉय करते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में बैलेंस बिठा लेते हैं, तो आप जो है वो एक खुशहाल जीवन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ऐसा व्यक्ति बनाती है जहाँ पर आप व्यावहारिक मार्गदर्शन भी करते हैं और साथ ही जो भौतिकतावादी जीवन है उसका समर्थन भी जो है वो करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से वो सामंजस्य करना जानते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक-दूसरे के लिए भाग्यशाली हो सकता है। यानी ये दोनों जो नंबर्स हैं वो आपको अगर सपोर्ट करते हैं तो आप जो है किसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर जो है आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। फिटनेस से रिलेटेड जो करियर है, जहाँ पर अनुशासन की ज़रूरत है, जहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो है कार्य करना आपके लिए जो है वो आदर्श हो सकता है। ऐसे लोगों को जो है हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और सफलता के लिए हमेशा जो है वो अपनी विचारधारा को दूसरों के सामने भी जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों से जुड़कर भी जो है नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मूलांक 7 और भाग्यांक 6 वालों की बात करें तो कभी-कभी जो है इनके रिश्तों में जो है वो कड़वाहट की स्थिति आ सकती है, अलगाव की स्थिति आ सकती है या तलाक वाली सिचुएशन भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप रिश्तों में बैलेंस बना लेते हैं, रिश्तों को जो है जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अगर उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, केयर करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो ठीक की जा सकती हैं। यानी अगर यहाँ पर आप खेल के मैदान में जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यानी आप अगर खेल कर अपनी एनर्जी का जो है वो सही यूज़ करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने दिमाग को जो है वो स्वस्थ रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको जीवन में सफलता पाने में जो है वो मदद कर सकती हैं। यानी अगर आप शरीर से स्वस्थ होंगे, दिमाग से अच्छी सोच रख पाएँगे, अच्छे डिसीज़न्स ले पाएँगे, तो वो चीज़ें आपको जीवन में जो है करियर में सफलता दे सकती हैं। यानी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पर्सनल लाइफ भी आपकी बेहतर हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ भी जो है वो आप अच्छी बना सकते हैं। अगर ये जो है अंक अच्छे से आपके लिए कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो है कई बार आपको बच्चों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। यानी वहाँ पर जो है हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ इश्यू जो है वो आपकी लाइफ में हो या फिर आप खुद ही कई बार ऐसे लोगों का जो है वो इंटरेस्ट बच्चों को जन्म देने में जो है वो खत्म हो जाता है। तो मे बी ऐसी सिचुएशन भी जो है वो कई बार आपके जीवन में आ सकती है। मे बी ऐसी सिचुएशन कई लोगों के जीवन में जो है वो आ सकती है। ऐसे लोग जो है वो बेवजह की धोखाधड़ी वाली चीज़ों से जुड़ जाते हैं या कई बार जो है वो परेशान जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर पाएँगी। ऐसे लोग जो है वो कभी-कभी आध्यात्मिक और दार्शनिक जो है गतिविधियों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। यानी उस तरीके के कार्यों में जो है लगकर सत्य की खोज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर आइसोलेशन वाली सिचुएशन से बचना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग रखेंगे, अकेला रखेंगे, तो ये जो है वो कई बार अपनी जो सिचुएशन है उसको जो है वो खराब कर सकते हैं। यानी ऐसे में इनकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे लोगों को जो है वो डाउट से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जब अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो ऐसे में जो है वो संदेह की स्थिति जो है वो इनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से जो है कई बार इनके रिश्ते बिगड़ने की स्थिति भी बन जाती है। अब अगर हम जो है वो मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की बात करें तो ऐसे लोग जो है वो कई तरीके की बीमारियों से परेशान रहते हैं। यानी इनको कई बार ऐसी गुप्त बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज मिलना भी संभव नहीं होता है। तो कई तरीके की परेशानियां जो है वो इन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। इनके पास जो है वो बहुत ज्यादा प्रतिभा तो होती है लेकिन उसका सही प्रयोग जो है ये लोग नहीं कर पाते हैं। कई बार जो है वो केतु की एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ डबल एनर्जी जो है इन लोगों को मिल जाती है। तो ऐसे लोग कई बार विरक्ति की तरफ चले जाते हैं। इन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है सामाजिक जीवन जो है पसंद नहीं आता है। इसी वजह से कई बार इनका वैवाहिक जीवन भी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। यानी वहाँ पर भी जो है इनका तालमेल जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं बैठता है। कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बहुत अच्छा नहीं होता है, तो अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लोग चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या फिर करियर से रिलेटेड जो है वो कार्य हो, उन दोनों में ही जो है वो संघर्ष की स्थिति जो है वो इन्हें झेलनी पड़ जाती है। यानी इनको जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर जो है वो करियर से रिलेटेड हो।
अगर इनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, क्योंकि देखा जाए तो केतु के पास जो है वो सर नहीं है और ऐसे में दोनों नंबर अगर ऐसे आ गए तो ऐसे में इनको मार्गदर्शन की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर उनको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिले ना, तो ऐसे लोग जो है वो बड़ी जल्दी निराशा में चले जाते हैं, यानी बहुत जल्दी जो है वो चुनौतियों से हार मान लेते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी सिचुएशन ऐसे लोगों के लिए आ जाती है। अपने आप को अकेले में रखना पसंद करते हैं, लोगों के साथ चीजें शेयर करना इन्हें पसंद नहीं होता है, विचारों का आदान प्रदान करना इन्हें पसंद नहीं आता है। तो ये स्थिति जो है इन्हें और भी ज्यादा जो है वो डल बना देती है। ऐसे में इनको जो है वो किसी न किसी विद्वान से जो है वो परामर्श ले लेना चाहिए, ताकि इनके जीवन में जो है वो बैलेंस करने वाली सिचुएशंस जो है वो क्रिएट कर सके, या इनको जो है वो उस चीजों के लिए गाइड कर सके, तथा उनसे जो है वो बचने के उपाय इन्हें बताए जा सके, या फिर इन्हें जो है प्रॉपर गाइडेंस जो है वो किसी विद्वान के द्वारा प्राप्त हो जाए। तो उससे शायद ये अपने जीवन को थोड़ा सा बैलेंस करने की सिचुएशन बना सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो कुछ उपायों के माध्यम से या अपने आत्म सुधार के माध्यम से, यानी अगर ये लोग अपनी विल पावर थोड़ी सी स्ट्रांग कर लें और खुद को सुधारने का प्रयास करें, खुद में बैलेंस बिठाने का प्रयास करें, चुनौतियों को जो है वो फेस करने की ताकत रखें, उनके साथ जो है वो डील करें अच्छे से, तो धीरे धीरे वो चीजें जो है वो इनके हैबिट में आ जाएंगी और इनकी जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे इनके जीवन से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर इनको जो है वो थोड़े से एफर्ट ज्यादा डालने पड़ सकते हैं, जिससे कि ये अपने जीवन को खुशहाल बना पाए, क्योंकि इनको वैवाहिक जीवन में भी जो है वो सुकून नहीं मिलता है, खुशियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इनका जो खुद का ही दिमाग होता है, इनकी जो सोच होती है वो आध्यात्म की तरफ जो है वो भागने वाली होती है। ऐसे में आप अपने कर्तव्यों से वो भागना शुरू कर देते हैं, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को जो है वो टेंशन नहीं देते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके रिश्तों को खराब कर सकती हैं और वहां पर भी आपको निराशा मिल सकती है। ऐसे में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आपको जो है वो धीरे धीरे आपके दिमाग से जो है वो निगेटिविटी बाहर चली जाएगी और आप पॉजिटिवली जो है चीजों को सोचकर करना प्रारंभ कर देंगे। कई बार आपके जो है वो कुछ दोस्त होते हैं, या फिर जो है वो आपके जो विपरीत लिंगी जो मित्र होते हैं, वो भी जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, यानी उनकी वजह से भी, क्योंकि वो लोग जो है वो आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से जो है कई बार आपको उन मित्रों से भी जो है वो भागने की सिचुएशन आ जाती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब लोगों से दूर रहें। अदरवाइज इनके जो प्रश्न है, इनके जो सोचने का तरीका है, इनके जो कार्य करने का तरीका है, वो आपकी जो है मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी आप उनके साथ वो अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाते, तो उससे आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। यानी ऐसे लोगों की कई बार तो शादी ही नहीं होती है, कई बार शादी होती है तो बहुत लेट होती है, या फिर जो है वैवाहिक जीवन में अक्सर कर जो है वो लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, यानी दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य जो है वो स्थापित नहीं हो पाता है। अब अगर हम जो है वो मूलांक 7 और भाग्यांक 8 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को कई बार जो है वो असफलताओं का सामना करना पड़ता है, यानी कई तरीके की निगेटिविटी लोगों के जीवन में आ सकती है। मैरिज में भी जो है वो देर हो सकती है, कई बार ऐसे लोग शादी करने से जो है वो कतराने लगते हैं, यानी वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं। अंक 8 वाले लोगों को कई बार जो है जीवन में संघर्ष जो है वो करना पड़ता है, यानी ये लोगों को मन लगाकर मेहनत से कार्य करने की आवश्यकता होती है। बार बार अगर ये लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कार्य को बीच में छोड़ देंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, आलस को जो है अपने जीवन में जगह देंगे, तो ऐसे लोगों को जो है वो कई तरीके की परेशानियां फेस करनी पड़ जाती हैं, यानी कई तरीके के चैलेंजेस जो है इनकी लाइफ में आते हैं और जो जिसे ये लोग पार नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये लोग जो है वो मेहनत का साथ ले लें और बुद्धिमत्ता से जो है वो चलें, धैर्य के साथ चलें, तो ऐसे में जो है ये अच्छे कार्य भी कर सकते हैं और जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 7 की जो गहराई होती है वो ज्यादातर भाग्यांक 8 के साथ जो है वो उसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ जो है वो विलीन हो जाती है, यानी ऐसे में अगर जो है वो 8 अंक जो है वो बहुत ज्यादा
मेहनती होता है, यानी व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनती होता है। 8 अंक का जो है उसके साथ सपोर्ट होता है, धैर्यवान होता है, उस अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंप्लीट करने के लिए जो है बहुत एफर्ट डालता है। तो ऐसे में जो है केतु की जो भी निगेटिविटी आपको संसार से अलग कर रही है, वो चीजें जो है आपको बैलेंस हो जाती हैं और वहां पर जो है आपके लिए सफलता जो है सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे लोगों के अंदर जो है वो भौतिक लाभ और गहराई की समझ जो है वो दोनों चीजें जो है वो अच्छे से वर्क करती हैं। कि अगर कहा जाए ना तो ऐसे लोगों को अत्यधिक भौतिकवादी होने से भी जो है वो बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। साथ ही जो है वो अपना आत्मनिरीक्षण करके जो है वो कई बार जो है वो प्रकृति की आलोचना करते हैं, ऐसे लोग उपेक्षा करते हैं। तो इनको दूसरों की उपेक्षाएं करने से भी, आलोचना करने से भी बचना चाहिए। ऐसे लोग जो है या तो विवाह जो है वो करते ही नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो भी उनके जीवन में जो है कई बार कड़वाहट की स्थिति आ जाती है। यानी ऐसे लोगों की सिचुएशन जो है वो कई बार तलाक तक पहुंच जाती है। यानी एक छत के नीचे भी अगर ऐसे लोग रहते हैं ना, तो कई बार अजनबियों जैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। इन लोगों को जो है वो दुर्घटनाओं से भी सावधान रहना चाहिए। साथ ही जो है इस तरीके की बीमारियों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए जिसमें इन्हें ऑपरेशन आदि की आवश्यकता पड़े, क्योंकि केतु जो है वो कट देता है। तो ऐसे में आपको चोट चपेट के माध्यम से भी ब्लड निकल सकता है। साथ ही ऑपरेशन जैसी सिचुएशन में भी जो है वो आपका ब्लड जो है वो निकल सकता है या यूज हो सकता है। तो ये जो परिस्थितियां है ना, ये कई बार जो है वो आपके जीवन में उतार चढ़ाव की सिचुएशन ले आती हैं। ऐसे लोग जो है वो मनोविज्ञान में जो है ऐसे लोगों का झुकाव जो है वो कई बार मनोविज्ञान की तरफ होता है, अंतर्ज्ञान को समझने की तरफ होता है। लेकिन इन लोगों को गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। अगर इन्हें कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाए ना, तो ये जीवन में जो है वो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन आदि करते हैं तो इनके लिए जो है वो आध्यात्मिक पक्ष जो है वो क्लियर होता चला जाता है। इनके लिए चीजें स्पष्ट होती जाती हैं, तो उनको जो है जीवन में डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। वो निगेटिविटी बहुत ज्यादा अगर आपके ऊपर बढ़ जाती है या आपके चार्ट में जो है वो शनि की स्थिति ऐसी है जहां पर आपको परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपको जो है कई बार बहुत खराब लोग भी मिल सकते हैं जीवन में, कारावास की स्थिति भी आ सकती है, या कई तरीके की अवैध जो है वो इच्छाएं आपको अवैध कार्यों में भी संलग्न कर सकती हैं। तो आप जो है इन नंबरों के साथ जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करें। शनि के जो अच्छे जो तौर तरीके हैं उनको अपनी लाइफ में अपनाएं, यानी आप मेहनत से कार्य करें, धैर्य को जो है साथ में रखें। कोई भी डिसीजन लेना है तो वो बहुत जल्दबाजी में ना करें। साथ ही जो है मदिरा पान आदि जैसी जो बुराइयां हैं या जुआ खेलना है, शराब है, या फिर जो है स्मोकिंग है, या किसी भी तरीके की जो है वो ड्रग्स आदि की सिचुएशन है, तो इससे आपको हमेशा अपने आप को बचा कर रखना है। यानी जितना ज्यादा आप इन निगेटिव चीजों का जो है वो अपने जीवन में यूज करेंगे, उतनी ही निगेटिविटी जो है वो आपके जीवन में आती जाएगी। तो बेहतर है कि आप इस तरीके की जो निगेटिव पदार्थ हैं उनको अपनी लाइफ से हमेशा दूर रखें, सोच समझ कर कार्य करें, तो आप जो है जीवन में किसी भी मुसीबत को आने से अपने आप को बचा सकते हैं। बिजनेस आदि के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को कई बार जो है वो नुकसान आदि झेलना पड़ता है, या कई बार धोखे की सिचुएशन जो है वो झेलनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी अगर ये लोग सावधानी बरतेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद ब खुद दूर कर देंगे। यानी इन लोगों को घबराना नहीं है। अगर ये लोग बहुत ज्यादा घबराएंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे ज्यादा, या निगेटिव थॉट्स इनके मन में जो आ रहे हैं उनको ये फॉलो करने लगेंगे, या उनको जो सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, वो चीजें जो है इनको काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन वहीं अगर ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, डिसीजन अच्छे से लेते हैं, गलत लोगों का और गलत चीजों का साथ जो है अपने जीवन में नहीं लाते हैं, तो वो चीजें जो है वो इनके लिए पॉजिटिव बन जाती हैं। अगर मूलांक जो है वो 7 है और भाग्यांक जो है वो 9 है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है। यानी मंगल की एनर्जी जो है जब व्यक्ति को मिलती है तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी हो सकता है। तो यानी इसकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से कार्य कर सकती है, आपको सफलता दिला सकती है। यानी जिस भी करियर में ये लोग जाना चाहते हैं उसमें जो है वो अच्छी खासी मेहनत करके जो है वो आगे निकल सकते हैं।
अगर ये लोग शिक्षण के क्षेत्र में कोचिंग आदि खोलकर जो है वो कार्य करते हैं, उसमें भी जो है इनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा जुनून के साथ जब लोगों तक जो है अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को जो है वो बांटते हैं, तो ये जो है एक बहुत अच्छे प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं। यानी इन्हें जो है इन सब चीजों की वजह से सम्मान की भी प्राप्ति होती है और धन की भी प्राप्ति होती है। अगर ये लोग जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर जो है किसी गाइडेंस के वाले कार्यों में लगते हैं या फिर जो है प्रशिक्षण आदि, ट्रेनिंग आदि देने वाले जो है वो कार्य करते हैं, तो उनमें जो है ये अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और इसमें इन्हें बहुत ज्यादा सफलता भी मिल सकती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज की वजह से दूसरों को प्रेरित करते रहना चाहिए। यानी जितना ज्यादा ये दूसरों को प्रेरणा देते हैं, उतना ही इनके जीवन में भी सफलता आ जाती है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपना आत्मनिरीक्षण करके जो भी जो है वो उन्हें उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी चीजों को वो संसार को अच्छा बनाने में, समाज को जो है आगे बढ़ाने में, उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में जो है वो खर्च कर देते हैं। यानी इसकी इनकी जो एनर्जी है, ये जो है वो अपने साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए जो है ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो समाज के कार्यों में भी लगाते हैं। इन लोगों के लिए जो है वो व्यापक गतिविधियों के साथ साथ व्यक्तिगत जो आत्मनिरीक्षण है, उस पर भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यानी कई बार लोग जो है वो बाहरी कामों में, बाहरी सामाजिक कार्यों में इतने ज्यादा संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि कई बार वो अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। तो ये जो स्थिति है वो इनको जो है वो कई तरीके की तकलीफों में डाल सकती है। तो इन्हें अगर समाज के लिए कोई भी कार्य करना है, दुनिया से जुड़ना है, अपने ज्ञान का जो है वो प्रचार करना है, ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देनी है, तो ऐसे में इन्हें अपने जो परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी उन जिम्मेदारियों को साथ लेकर ये अगर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, जिसकी वजह से चुनौतियों पर काबू पाना इनके लिए बहुत आसान होता है। यानी अगर ये लोग जागरूक रहते हुए जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हैं, अपने रिश्तों को निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो ये जो है वो हर तरीके की चुनौती को बहुत ही इजीली पार कर लेते हैं और अपने रिश्तों को भी जो है वो बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जो है वो मूलांक 7 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की जो है जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।